देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ एंड वी आर बैक आफ्टर अ व्हाइल। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि आपके अगले पॉडकास्ट कब आ रहे हैं, सो हियर वी आर। और दिस पॉडकास्ट सीरीज इज ब्रॉट यू बाय माय ट्रू केयर। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। आप फॉलो करते हैं हमारा पॉडकास्ट जो है, उसके क्लिप्स जो सोशल मीडिया पे आते हैं उनको शेयर करते हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सो टुडे वी हैव एन ऑर्थोपेडिशियन विद अस, डॉक्टर जिब्रान। और इनसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वील स्पीक अबाउट ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स, वील टॉक अबाउट इंजरीज एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू जीरियाट्रिक पीपल। और साथ में ये भी बात करेंगे कि व्हाई डू वी बिकम लेजी व्हेन इट कम्स टू ऑर्थोपेडिक इंजरीज। डॉक्टर जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन द स्टूडियो फॉर द सेकंड टाइम। Thank you for We won't having me. mention ki what happened for the first time, but thank you for the second time. Thank you. Right? So let me start with this only कि जब हम बात करते हैं बोन एंड जॉइंट्स की, राइट, जब हम ऑर्थोपेडिक इंजरीज की बात करते हैं या दर्द की बात करते हैं, डू यू थिंक प्रॉपर अवेयरनेस है लोगों में यहाँ? और हम अक्सर देखते हैं कि गोइंग टू द डॉक्टर और टू द हॉस्पिटल समटाइम्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर इंजरी सुपरफिशियल है तो लोग तो जाते ही हैं, लेकिन अगर कहीं इंजरी हो गई, पैर ट्विस्ट हो गया, गिर गए, लोग तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब उन्हें लगता है कि नहीं, अब उनके हाथ से बात निकल गई है। जी। So you're sharing your personal experience. I guess. Absolutely, I'm sharing my personal Yes. experience. So what I think So I is, keep on troubling you, right? what I think is that the majority of the people in Kashmir, they take it lightly, very lightly. What orthopedic injuries mostly they occur with them. तो वो हॉस्पिटल तब आएंगे जब उनको लगेगा कि जी नहीं, हमारे बस की बात नहीं है अब। उसके बाद ही वो दे विल कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर और विजिट अ लोकल हॉस्पिटल। सो व्हाट दे इनिशियली डू इज वो घर पे ट्रीटमेंट करते हैं या दे गो टू अ बोन सेटर, व्हाट वी कॉल, स्पेशली इन पेरिफेरीज, इन विलेजेस एंड ऑल टाउन्स। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज, इफ दे हैव एन इंजरी, अगर उनको चोट आती है, द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एड। सो दे शुड इमोबिलाइज द पार्ट, जहाँ उनको जिस टांग में लगी है या बाजू में लगी है, दे शुड इमोबिलाइज इट and they should contact their nearest dispensary or peripheral health center or a doctor. So you as an orthopedic doctor, surgeon, आप देखते हैं ऐसी इंजरीज आती हैं हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत लेट रिपोर्ट? जी, काफ़ी आती हैं. It's very common that we see neglected injuries in Kashmir, Okay. especially in children. तो their parents, जो बच्चों के माँ बाप होते हैं, they take it lightly. I'm talking about mostly in peripheral areas of Kashmir. तो उनको लगता है मामूली चोट है, तो दे बैंडेज इट एट होम और दे टेक इट टू ए बोन सेटर, जिसको हम कश्मीर में वाटनगोर कहते हैं. तो उनके पास ले जाते हैं और दे ट्राई टू फिक्स इट एट देयर लेवल. बट काफ़ी इंजरीज ऐसे हमें आती हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें नेगलेक्टेड फ्रैक्चर्स हम देखते हैं, खासकर बच्चों में. सो आपको क्या लगता है एज ए डॉक्टर, सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड ऑर्थोपेडिक इंजरीज कौन सी हैं यहाँ पे जो कि लेट रिपोर्ट होती हैं? जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली इट्स इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में फोर आर्म फ्रैक्चर्स आर वेरी कॉमन और एल्बो फ्रैक्चर्स. तो दीज टू टाइप्स ऑफ इंजरीज आर वेरी कॉमन जो नेगलेक्टेड आती हैं. इन अडल्ट्स ऑल्सो कभी कभी अगर एल्डरली हो, जिसको घर पे ज़्यादा केयर ना हो, सो उनमें भी इंजरीज, हिप फ्रैक्चर्स वी सी और स्पाइन फ्रैक्चर्स वी सी, स्पेशली इन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स. वो भी काफ़ी कॉमन है इन कश्मीर. So do you think हम osteoporosis की बात कर रहे हैं, it pertains to women, right? No, So, it pertains to both women and men both. Yeah. Okay. So how much is the diet responsible for it, or maybe the kind of temperatures we are in, weather की मैं बात अगर करूँ? So osteoporosis is the condition जहाँ पे आपका bone density decreases. So जो आपकी bone की quality है, slowly, gradually, after a certain age, it starts to decline. So the bone building is a constant process. तो आपकी body bone बनाती भी है and it breaks it down and it builds again. It keeps on going all your life till you reach a certain age. जैसे कि adults में up to 30 years. तो उसके बाद it starts to decline. Okay. और ये फिर आपके पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ज़्यादा देखते हैं हम आफ्टर 50, और इन मैन आफ्टर 50. तो उनमें ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है बोन मास डेंसिटी. तो उसकी वजह से आपकी बोन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, दे बिकम ब्रिटल एंड दे आर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स.
So it is basically found in men and women who are Yeah, above both 50. both Right. above 50 mostly. Yes. अच्छा, जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है यहाँ पे, जीरियाट्रिक लोग जो हैं, एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उनके लिए आप क्या कहेंगे? व्हाट प्रिवेंशंस दे शुड टेक? इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस वेरी कॉमन स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी आर वेरी सेडेंटरी. हमारा लाइफस्टाइल इज़ वेरी सेडेंटरी. वी डोंट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस. आप देखेंगे हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, दे मोस्टली सिट एट द होम, or they will take a small stroll and they will again sit at home. They don't involve in physical activities much. तो वो एक काफ़ी फैक्टर है in preventing osteoporosis. They should be more active. हमारे जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहें ड्यूरिंग विंटर्स ऑल्सो. अगर वो कोशिश करें विद इन देयर होम ओनली, दे डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़ इन देयर होम लाइक एरोबिक्स एक्सरसाइज और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जैसे वॉकिंग हो गया, आपका जॉगिंग हो गया या ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, वो कर सकते हैं. So weight management, as you stressed on it, weight management and orthopedic injuries and orthopedic ailments, इनका correlation बताइए, because that is something very important. So weight gain, what it does is जितना weight gain करोगे, it will cause more pressure on your joints. उतना आपके joints पे ज़्यादा load पड़ेगा, especially your knee, hip and spine. So it is directly related to osteoarthritis. Okay. It will lead to osteoarthritis early in your age if you are bulky, if you have more weight than what should be adequate. So ऐसे भी patients आपके पास आते होंगे ना, who are overweight. Definitely. And there is a category of people who are extremely overweight. अब उनको अक्सर कहा जाता है कि आप अगर एक्सरसाइज आपसे नहीं होती है तो आप डाइटरी कंट्रोल करें, राइट? सो यू ट्राई टू रिड्यूस योर वेट. एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वेट एंड यू और आप सिर्फ डाइट पे फोकस करें, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू हैव बोथ थिंग्स टुगेदर. डाइट भी आपको कंट्रोल करना है और यू हैव टू एक्सरसाइज. ओके. तो डाइट में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक स्मॉल मील्स. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर पोर्शन ऑफ योर मील. आपका पोर्शन कितना है मील का, उसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक स्मॉलर पोर्शंस थ्रू द डे, वो आप ले सकते हैं. एंड उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. अब एक्सरसाइज में इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद एरोबिक्स और जॉगिंग और वॉकिंग. जब तक आपका वो बिल्डअप होगा, थोड़ा सा प्राइम होगा आपके मसल्स एंड बोन्स, देन यू कैन स्टार्ट फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय कंसल्टिंग ए प्रोफेशनल ट्रेनर जो आपको वेट ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है, वेट रिड्यूसिंग में हेल्प कर सकता है. So how much important it is, to have good nutrition when we talk about orthopedic pain or orthopedic elements? Do you think good nutrition also helps in healing? डेफिनेटली. गुड न्यूट्रिशन में आपका बैलेंस डाइट आता है. यू हैव टू हैव your balanced diet every day, including all the minerals and vitamins, especially आपका dietary calcium or vitamin D, which is in this dairy products and your vegetables and leafy vegetables. और खासकर मैं बात करूँगा कश्मीर में, हम ज़्यादातर we stay indoors. Yes. We don't go out, especially winters में भी और summers में भी we don't venture out. तो यहाँ पे it's very common, you will see vitamin D is very less Yes, in the that is a population. question which I was about to ask, because हम जब भी टेस्ट करते हैं तो हम सबका विटामिन डी जो है वो Yeah. लेवल के नीचे ही काफ़ी आता कम है. रहता है. So there are two reasons behind it. One is कि we are at a higher altitude. तो उसकी वजह से the sun rays उसमें haze काफ़ी रहता है, उसकी वजह से they filter, उसमें ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होता है फ्रॉम द यूवी रेज. उसकी वजह से जो आपका एब्जॉर्प्शन है ऑफ विटामिन डी थ्रू सनलाइट वो कम है. दूसरा, जैसे आपने भी बोला कि वी डोंट वेंचर आउट ज़्यादा विंटर्स एंड समर्स में. हम ज़्यादा इंडोर ही रहते हैं, इंडोर ही ज़्यादा काम भी करते हैं. सो उसमें इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू हैव योर डेली डोज ऑफ सनलाइट. व्हाट आई रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि आप यू शुड सनबेथ whenever you can. Whenever it is feasible, or if you're not able to do that, then you can take dietary vitamin D and calcium supplements only after consulting your doctor. Self medications,
That is the other Yeah. part of our discussion here कि do you also see patients जो कि orthopedic pain के लिए self medicate काफी करते हैं तो even ये कितना you do detrimental self medication, then you come to me, or Yes. then So ये you go कितना to other detrimental doctors. है? काफी it's very harmful because self medication में आप patient को पता नहीं होता है what he's doing, Okay. what he's undergoing, और उसमें what disease he's affected by. So he takes over the counter drugs, कुछ भी जैसे NSAIDs ले लिए या जैसे पेन किलर हमारे most commonly है. So he keeps popping them, but उसके अपने adverse effects है. They can cause GI bleed, they can cause kidney damage and other things काफ़ी ज़्यादा हैं. तो वो हो सकता है. Other thing is self medication में the disease is masked. जैसे Okay. आप पेन किलर ले रहे हो तो आपका पेन सबसाइड हो रहा है, बट जो मेन डिजीज है इट स्टेज देयर, उसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यू आर मास्किंग द डिजीज बाय टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन. तो व्हाट आई रिकमेंड इज दैट यू शुड विजिट योर डॉक्टर, योर स्पेशलिस्ट, कंसल्ट विद देम, उनसे बात करें, उनको पूरी अपनी हिस्ट्री बताएं. उसके बाद ही जो वो कहते हैं आफ्टर रनिंग द टेस्ट एंड ऑल एग्जामिनेशन, जो वो एडवाइस करते हैं उसी को फॉलो करें. So this is a very important thing that Yes. one should not self-medicate. Acha, we have been seeing a lot of activities happening these days. Now we Everyone see is joining gym. and Yes, people are joining gym. becoming more A lot of sports sport activities are activities, yeah, happening. yeah. So कहीं ना कहीं इसके साथ साथ स्पोर्ट्स इंजरीज भी अब हो रही हैं. सो एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आप इसको कैसे देखते हैं? लाइक हाउ डू यू सी दीज केसेस? डू यू ट्रीट देम एज यू ट्रीट द नॉर्मल ऑर्थोपेडिक इंजरीज, और इनका अप्रोच जो है वो डिफरेंट होता है? So it is a good thing that people are taking to physical activities these days, especially youngsters. हमारे काफ़ी sport activities में involve हो रहे हैं, They're joining gym and other sports activities. लेकिन इसमें important factor क्या है? Most of them are very eager and enthusiastic about it. So वो एक point miss कर जाते हैं कि you have to build up your muscles and your bone gradually. ओके. अभी आप जिम जाएंगे and you will try to impress someone and you will lift 20 kgs, so you can have an injury in that. So what you have to do, you have to prime your body first, gradual increase of weight by first doing a warm up, उसके बाद थोड़ा सा exercise, stretching, and then you can do आपका weightlifting and all. And warm up weightlifting and exercise के बाद you have to cool down, you have to let your body come to resting phase again, क्योंकि आपका काफ़ी blood pumping भी हो रहा है, आपका heart is working the double. So your muscles and your blood vessels are all dilated with blood. So if you suddenly stop your exercise, you can also pass out. So you have to cool down first. Cool down means you can do stretching, which is the best thing you can do after a workout. You can do stretching. उसके बाद you can slowly, gradually cool down your body. So how important is warm up? As you said that it's very important to whenever you exercise or whenever you are about to play any sport, warm up is very important. अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो सीधा फील्ड में कूद उतर जाते हैं। जाते हैं या जिम में जो है वेट्स उठाने लग जाते हैं सीधा. So how important is it? वार्म अप से क्या होता है, आपकी बॉडी इज अडेप्टिंग बिफोर एक्सरसाइजिंग. सो आपका ब्लड वेसल्स they will dilate slowly, your body core temperature will raise, and your muscle जो है आपके उसमें muscle proprioception increases. आपके जो muscles में small sensors type होते हैं, so they will come to know that you are going to exercise. तो उससे क्या होगा, आपकी इंजरी कम होगी. जो आपको लिगामेंट इंजरी और अदर मसल इंजरीज हो सकती हैं वो कम हो जाएंगी काफ़ी. और So स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर मैं बात करूं, you see a lot of sports injuries also. मैं अपनी बात अगर करूं, I was skiing some years back, so even I had a very bad Even sports I had injury. a Yeah, ski ACL tear injury, हो गया. yeah. So कितना ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये अंडरस्टैंड करना कि उसे कौन सी इंजरी है and get it rightly treated? So sports injuries are on increase in Kashmir since last few years, क्योंकि काफ़ी लोग अब sports and physical activities में involved हैं, especially youngsters. तो इसको आइडेंटिफाई करना कि आपकी कौन सी इंजरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. Because in the long run, if you ignore it, it can lead to other conditions of the joint or of the limb, जिससे आपको आगे जाके
degenerative changes or arthritis भी हो सकता है या other conditions can rise. So identifying these injuries is very important. तो उसके लिए you have to visit your specialist who will do a physical examination and run some tests or x-rays or MRI to ascertain कि आपकी कौन सी इंजरी है. उसके बाद he will advise a treatment protocol and you have to follow that. Okay, now that we spoke about a lot of things, एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि how can one maintain the proper mental health also while someone has an injury, अगर मैं बताऊं, क्योंकि अगर let's say खुदा ना खास्ता you have a leg injury and उसका फिर वक्त लगता है वो ठीक होने में, तो पेशेंट्स काफी मायूस भी हो जाते हैं, जी, काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि Yes. अब मैं आई वाज मोबाइल एंड सडनली आई एम इमोबाइल सिटिंग एट वन प्लेस. सो काउंसलिंग कितनी जरूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑर्थोपेडिक इंजरीज दे टेक टाइम टू हील. तो आपको वापस आना टू दैट लेवल बिफोर योर इंजरी इट विल टेक अ ईयर मे बी मोर. सो इट इज़ वेरी ड्रेनिंग फॉर द पेशेंट. उनमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल एगनी होती है. सम ऑफ देम इवन गो इन डिप्रेशन. तो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड यू हैव टू फॉलो योर recommendation, your instructions by your specialist, your doctor. उनकी जो सलाह है उसको आपको फॉलो करना है, जैसा वो बोले वैसा करना है. आपको फिजिकल थेरेपी आफ्टर योर ट्रीटमेंट ऑफ योर एनी इंजरी you have to continue your physical therapy and also keep your body mind function well maintained. So how important does the patient support role play here? The patients, the people who are taking care of that patient and the doctors also. इसमें जैसा कि आपने बोला, इसमें it takes a mental toll on a patient after an injury. तो इसमें द होल टीम इज़ इन्वॉल्व. इसमें सिर्फ आपके डॉक्टर साहब और आपके पेशेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व है. इसमें जो आपके बाकी पैरामेडिक्स, आपके फिजिकल थेरेपी वाले हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी इन्वॉल्व है. सो एवरी वन हैज़ टू गिव इन समथिंग सो दैट द पेशेंट कैन कम आउट ऑफ इट. सो जिब्रान, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं ना, दे आर इन क्रॉनिक पेन. लेट्स से किसी को बैक पेन हो रही है या किसी को नी पेन है और ये एक क्रॉनिक पेन होती है जो कि होती रहती है. ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? मतलब वो अब रेगुलरली तो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, घर पे ही होते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी इफेक्ट होता है इससे. सो एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर व्हाट वुड यू एडवाइस फॉर देम? तो पहली चीज़ जो है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्रॉनिक पेन हो क्यों रहा है. सो फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर, ओके, जो कि आपको एग्जामिनेशन करके टेस्ट करके ही विल आइडेंटिफाई द कॉज कि कॉज क्या है आपकी क्रॉनिक पेन का. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस बारे में. बट व्हाट द पेशेंट कैन डू इज ही कैन एटलीस्ट स्टे थोड़ा एक्टिव, क्योंकि मोस्टली हम जो देखते हैं लोग बैक एक काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, एंड नी पेन्स वो भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इन द जेरियाट्रिक एज ग्रुप. सो इट इज़ मोस्टली बिकॉज डीजेनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन, जो एज रिलेटेड चेंजेस होती है हमारी बॉडी में उससे होता है, और नी में भी इट इज़ ऑल्सो डीजेनरेटिव चेंजेस. मोस्टली इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी. तो उसमें क्या कर सकते हैं हमारे पेशेंट, खासकर बुजुर्ग जेरियाट्रिक पेशेंट, दे कैन स्टे एक्टिव. एक्टिव में दे कैन डू फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज घर पे. दे कैन टेक ए वॉक, दे कैन गो फॉर जॉगिंग और रनिंग इफ़ दे कैन. और जो हमारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हमारी वो कहलाती हैं जिसमें योर स्टैंडिंग, तो आपकी बॉडी बेयर्स द वेट. तो उससे क्या होता है, इन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज योर आपकी बोन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, सो योर बोन स्टे एक्टिव एंड दे स्टे हेल्दी. तो वो कर सकते हैं. और दे कैन इंडल्ज इन योगा, which I highly recommend to my patients. योगा में इनिशियली दे कैन डू स्ट्रेचेस, जो वो घर पे आराम से विद इन 5 minutes दे कैन डू दैट. स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर बैक एंड ऑफ द कोर एंड abdominal मसल्स एंड बैक मसल्स और नी जॉइंट एंड मसल्स, वो कर सकते हैं. सो एक जनरलाइज्ड टर्म है यहाँ पे. अगर किसी को बैक एक है तो पीपल जनरली से मेचे डिस्क. सार नहीं है. हाउ डू यू सी दैट? लाइक व्हाट इज दिस एक्चुअली मीन? और लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि यू कैन नॉट लूजली से कि मेची डिस्क. सो जो ये कॉमन यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हमारे सोसाइटी में है कि डिस्क प्रॉब्लम, डिस्क इश्यूज,
तो इसमें बैक पेन में यूजुअली द कॉजेज ऑफ बैक पेन कैन बी वेरियस, इट कैन बी ह्यूज, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ मैकेनिकल बैक पेन, ओके और इट कैन ऑल्सो बी अ डिस्कोजेनिक पेन, और अगर एल्डरली पेशेंट, एल्डरली एज ग्रुप है, इट कैन बी ड्यू टू आर्थराइटिस ऑल्सो. सो जो ये डिस्क का जो ये नॉमेनक्लेचर काफ़ी यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है इन द पॉपुलेशन, तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, इज इट रियली योर डिस्क दैट इज कॉजिंग योर बैक पेन, और इज इट समथिंग एल्स. क्योंकि इफ इसमें अगेन एज ग्रुप आ गया आपके, यंगर ग्रुप एंड द ओल्डर ग्रुप, सो यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर एंड ही कैन ओनली टेल यू कि आपका जो कमर का दर्द है ये आपको डिस्क की वजह से है या कुछ और है. जब तक वो नहीं बता पाएंगे या आफ्टर देयर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, तब तक यू कैन नॉट कंक्लूड कि यू कैन नॉट रूल आउट रूल आउट. यस एग्जैक्टली. आपने कहा कि काफी लूजली यूज होता है. Yeah. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैक एक है तो डिस्क हो गया या कोई इशू है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिशनर, दे गो टू पीपल हु आर नॉट सर्टिफाइड, राइट? सो ये कितना डेट्रीमेंटल है? ये भी काफ़ी डेट्रीमेंटल है, क्योंकि पीपल विल डू एनीथिंग टू Get rid of the get pain. rid of the pain. So what they do is they go to these unprofessional people who most commonly prescribe them steroids. I have seen in my practice कि वो steroids देते हैं patients को. तो the patient will take the steroid and he will feel much better. Okay. In 1 month Instant relief मिलता है, instant long-term relief relief मिलता है. नहीं. Yeah, exactly. The disease stays there. वो वहीं पे है जो उसका दर्द है. सो दो चुतेती आसान, मगर patient will feel better, the pain will disappear. लेकिन इन लॉन्ग टर्म उसके अलग नुकसान है, जो ये जो स्टेरॉइड्स स्पेशली जो ये लोग इनको प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को. सो आई डोंट रिकमेंड गोइंग टू दीज पीपल. आई रिकमेंड दैट यू गो टू ए स्पेशलिस्ट ओनली. Okay. आपके जो ऑर्थोपेडिक्स हैं या स्पाइन स्पेशलिस्ट और न्यूरोसर्जन है, उनसे मिलें. वो आपको पूरा बताएंगे कि what is causing the pain and they can treat you. सो फार फ्लंग एरियाज की हमने बात की. आपने कहा कि जो लोग आते हैं आपके पास, वो जब इंजरीज लेके आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी वक्त भी हो चुका होता है उस इंजरी को. सो अभी हार्वेस्ट सीजन आने वाला है और वॉलनट हार्वेस्ट सीजन जो है वो आने वाला है. सो इन दैट सीजन डू यू सी अ लॉट ऑफ इंजरीज, पीपल फॉलिंग फ्रॉम ये द आपने ट्रीज? अपना अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस सिंस लास्ट 3-4 years आई हैव सीन कि जो हार्वेस्ट सीजन है, स्पेशली जो अखरोट हमारे उतारते हैं यहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं, तो ड्यूरिंग दैट सीजन फॉल फ्रॉम हाइट इज़ इंक्रीजिंग इन हॉस्पिटल्स. हमें काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो पेड़ पे चढ़ के अखरोट उतारते हुए गिर जाते हैं. दे सस्टेन मोस्टली हेड इंजरीज एंड नेक इंजरीज विच कैन इवन बी फेटल. उससे ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है उनकी. तो उसमें the administration also comes in. They have to create awareness regarding that. I think we have already done radio talk on this before Yes. also. Yeah. Yes. So the administration can come in. They can create awareness regarding this issue. वो इन farmers को थोड़ा educate करेगा that अगर आपको harvesting करनी है, आपको harness use करना है या special equipment use करना है, wear a helmet or a harness or tie a rope to your body, then only you can climb a tree. उसके बाद ही आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं टू प्रिवेंट दीज इंजरीज विच कैन बी वेरी फेटल एंड वेरी सीरियस. ये तो बात रही हार्वेस्ट सीजन की, बट देयर इज अनदर सीरियस कंसर्न विच वी सी दीज डेज. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है. अनफॉर्चुनेटली वी डेली गेट टू हेयर अबाउट रोड ट्रैफिक इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, पीपल लूज देयर लाइव्स अनफॉर्चुनेटली. सो एज एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, द फर्स्ट एड अगर मैं बात करूं, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो कैसे अप्रोच किया जाए एक पेशेंट को हु हैज जस्ट हैड एन एक्सीडेंट? अनफॉर्चुनेटली RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं आजकल, स्पेशली बाइक एक्सीडेंट्स Okay. विच कैन बी वेरी वेरी फेटल एंड डेंजरस. जो हमारे यूथ आजकल बाइक चलाते हैं, स्पेशली फॉर दोज. तो इसमें द एडमिनिस्ट्रेशन, द सोसाइटी, द सिविल सोसाइटी, दे कैन कम अप विद द प्लान फॉर अवेयरनेस ऑफ द इशू ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स जो बढ़ रहे हैं हमारे इसमें भी. और इसमें मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है एंड सपोजली आप वहाँ पे हैं प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ यू कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको फर्स्ट एड. और अगर उसको आपको लग रहा है कि उसमें फ्रैक्चर है किसी लिम्ब में, ओके, या आपकी बाजू में या उसके पैर में फ्रैक्चर है, यू कैन इमोबिलाइज इट.
ओके यू वट एवर विद यू फाइंड अराउंड, कोई कार्डबोर्ड मिल गया या कोई आपको प्लैंक मिल गया, उससे आप इमोबिलाइज करके उस पर कुछ बांध के उस पार्ट को आप इमोबिलाइज करें, और नेक पार्ट जो है उसको खास कर इमोबिलाइज करें, एंड देन यू कैन कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज और शिफ्ट द पेशेंट टू ए हॉस्पिटल उसके बाद. Absolutely. We have had a lovely conversation with you, Jibran. Thank you so much for being here in the studios. And Thank you. I think ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे एक पॉडकास्ट में बात नहीं नहीं हो हो सकती. सकती है. We definitely need to be very specific related to certain Exactly, topics yes, here, yes. and inshallah we will be. Finally, as an orthopedic doctor, what would be your advice to people? So my advice would be कि orthopedics, the issues जो हैं they are mostly mechanical issues. Okay. इसमें आप जितना आप अपनी बॉडी को फिट रखोगे, जितना आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व रखोगे, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रखोगे, उतना आप फिट रहोगे. सो माई टेक होम मैसेज वुड बी दैट ओनली. So absolutely that pertains to me also. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया Jibran for being here in the studios, and we'll definitely have you again here, and we'll definitely be specific regarding orthopedic ailments. Thank you so much देखने के लिए, और ज़रूर इस कॉन्वर्सेशन को आगे अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा ताकि अवेयरनेस जो है वो फैले. वही इसका मकसद है. और ये जो पॉडकास्ट हम आप तक लेके आए हैं, दीज आर ब्रॉट यू बाय माई ट्रू केयर, एंड दीज आर कॉल्ड हेल्थ फर्स्ट पॉडकास्ट. और कोशिश हमारी यही रहती है कि जनरल पब्लिक तक अवेयरनेस हम पहुंचाएं. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए.